पायल जी आपसे let her speak about what she feels. Then you ask us. ओके नमस्ते, मैं हूँ पायल रोहातगी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था आप लोग इतने सारे लोग आएंगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, धन्यवाद आप लोग आए यहाँ पर मुझसे बातचीत करने के लिए। आई नो आज शायद 3-4 और इवेंट्स हो रहे हैं, सो यू टुक टाइम आउट टू मीट मी, टॉक टू मी, अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू इज़ समथिंग विच आई विल रियली रियली अप्रिशिएट। मुझे बोला है कि मैं आप लोगों के तीखे सवालों से पहले अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रखूं, क्योंकि अनुषा जी चाहती है कि मैं भी अपनी बात आप लोगों के साथ रखूं। शी इज़ अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड ऑफ संग्राम जी एंड अ फैमिली फ्रेंड, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल अनुषा जी, आपने मुझे ये मौका दिया कि हम इंटरेक्ट कर सकें अच्छी तरह से। सो आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट लॉकअप वॉज अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। आप सबको पता होगा कि मैं 3-4 साल से ना टीवी ना फिल्म ना OTT प्लेटफॉर्म्स पर थी, बिकॉज आई वॉज इन अ डिफरेंट जोन, बट हूँ एक अभिनेत्री, एक एक्ट्रेस, सो आई थिंक एक्टिंग इज़ समथिंग दैट कम्स नेचुरली टू मी, एंड रियलिटी शोज़ आर वेरी वेरी डियर टू मी बिकॉज मैंने अपनी पहचान उससे बनाई है। तो हम बातचीत कर रहे थे एक दूसरे के साथ, तो संग्राम भी मेरी टांग खींच रहे थे कि तुमने क्या सीखा इस शो से, बिकॉज येस्टरडे वॉज अ डे दैट आई वॉज ट्राइंग टू सीप इन कि क्या हुआ। तो मैं आप सबके साथ वो बातचीत करूंगी कि मैंने शो से क्या सीखा, आप मुझे सवालों में पूछ सकते हैं, बट आई एम वेरी ग्लैड फॉर द एक्सपीरियंस, एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट आई कुड वर्क विद 2 वेरी पावरफुल women in the Indian film industry, that is Ekta Kapoor ji and Kangana Ranaut. So being thankful to them and the makers, I would like to start this interaction with media. पायल जी आपसे जानना चाहूँगा कि जब आपको हमने लॉकअप में देखा काफ़ी सरप्राइज थे, क्योंकि आपने मेंशन किया कि लास्ट 3 साल से आप कोई OTT या फिर किसी में दिखाई नहीं दे रहे। काफ़ी सरप्राइजिंग था, अमेजिंग जर्नी, बट एट द एंड फैंस की मैं बात करूँ तो काफ़ी डिसअपॉइंट थे आपको ट्रॉफी पे नहीं देखते हुए, क्योंकि क्लियर था कि आप ही ट्रॉफी जीतने वाले हो, बट फैंस चाह रहे थे और काफ़ी डिसअपॉइंट थे। क्या आप डिसअपॉइंट थे? Yes, I was very disappointed because जो शो का कॉन्सेप्ट था वो बैडास था, एंड बैडास का मुझे खिताब बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ एंड एकता जी एंड कंगना बहुत बार देते थे, तो मुझे लगा था कि माई जर्नी वॉज एज पर द फॉर्मेट ऑफ द शो, बट देन हम सब प्लान कुछ करते हैं, भगवान जी कुछ और प्लान करते हैं। सो आई थिंक भगवान वॉन्टेड मी टू गेट द लव ऑफ द फैंस, एंड दैट इज़ वॉट द शो वॉज ऑल अबाउट फॉर मी इन माई जर्नी, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आज की तारीख में 3-4 साल के बाद जब मैंने ये पहला वेंचर किया, आई कुड गेट द लव ऑफ people who were fans of lockup, and for me that is a win. Yes, it is a win. I do wanted to win the trophy, stage पे खड़े होके बहुत बुरा लगा for those 10 minutes, but then that's the way the show is all about, work is all about. फाइनल की मैं बात करूँ, फाइनल की रात की मैं बात करूँ, आफ्टर द फाइनल देयर वाज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस जहाँ सब लोग आके प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे, आपको वहाँ पे नहीं देखा, विच वाज वेरी डिसअपॉइंट फॉर अस आल्सो। वाज देयर एनी पर्टिकुलर रीजन आप वहाँ नहीं पहुँच पाए? आई एम रियली सॉरी, मैं उस दिन नहीं आ पाई बिकॉज देखो संग्राम जी मेरे साथ थे, एंड ही वॉज ऑल्सो एट द सेट सिंस मॉर्निंग, एंड वो भी बैठे हुए थे ऑन द सेट, एंड आप सबको पता है सेट पे AC इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, सो ही वॉज ऑल्सो वेरी टायर्ड, डिसअपॉइंटेड, बिकॉज उनको भी लगा था कि मैं जीत जाऊँगी। तो I think my first loyalty was to make sure that he's comfortable because 70 days हो गए थे, and I didn't want him to feel again more this thing. तो मैंने उनकी वजह से decide किया कि let me go home, and I will make an effort to talk to all of you again soon, and this is what day after 2 days I'm talking to all of you. So sorry about that day. It was a very long day. Disappointment हुई थी, and I'm a human being, so I didn't want to come and show a part of me which is not exactly something that my fans would enjoy. My fans would want me to see the strong, fearless, courageous Payal who is very happy for her journey, and I am very happy for my journey. So उस दिन संग्राम जी की भी mood swings हो रहे थे, पायल के कम हो रहे थे, so I thought let me just go and relax. पायल जी, पायल आपने आत्मा के कल भी सक्सेस पार्टी में आप दिखी नहीं, कल भी सक्सेस पार्टी में आप दिखी नहीं, तो उसकी क्या वजह थी? अब पूछिए अनुषा जी को, मुझे पूरा एक दिन लगा है नॉर्मल होने के लिए, आपको समझ नहीं पड़ रहा है। मैं सनलाइट के बिना 70 डेज तक रही थी, एंड मेरी सनलाइट की कहानी तो आप सबको पता है। सो हमारा जो पेंट हाउस है बॉम्बे में, वहाँ पे इतना सन आ रहा है, देयर वाज सम
short circuit in the building, ACs were not working, so life is little difficult sometimes for us also. So I was like, let me take a break. मैं एक दिन का ब्रेक लेके आप लोगों से आज मिलने वाली थी, तो मैंने सोचा आज ही मिलती हूँ. पायल, लेकिन आपने उस दिन जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आई, कल पार्टी में नहीं आई, तो ये मैसेज गया कि आप काफी नाराज हैं. नो 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 नो, नॉट एट ऑल. मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ. हमने जो सीईओ हैं उनके साथ बात करी, संग्राम जी ने भी बात करी. इट टेक्स टाइम सडनली टू गेट यूज टू फ़ोन कॉल, सनलाइट, बिकॉज मैंने जब शो किया तब मैं एक्चुअली कट ऑफ थी एंड मैं पूरा 70 डेज तक थी वहाँ पर. एंड आई एम अ वेरी डिफरेंट पर्सन, आपने रियलाइज़ किया होगा. सो आई हैड टू गेट यूज टू द होल जोन, एंड देन there was some problem in the building. The entire one side of the electricity had gone for a toss. So I just came back to a zone where I had to figure out my house, and I thought I was meeting you all today, so let me take a break. क्या आप जो विनर बना है, आप उनको डिजर्विंग मानती हैं, मुनव्वर को? देखिए, मेरे मानने से तो कुछ होगा नहीं, because he's already the winner of the show. I would just wish him all the best, because that's the way. जी. मुनव्वर जो है अपनी कॉमेडी एज ए स्टैंडिंग कॉमेडी कर रहे हैं, और वहाँ पे उन्होंने राम और सीता के बारे में कुछ कमेंट किया था, तो अलग अलग क्लिप्स कैप्शन भी अलग थे, तो मैं उसके बारे में जानना चाहूँगी. देखिए, जब हम फिनाले में थे तब उन्होंने कोई स्टैंड अप कॉमेडी किया था जहाँ पे उन्होंने कुछ मेरे वीडियोस के ऊपर बात करी थी कि मैं वीडियोस बनाती हूँ, मुझे उन्हें अपलोड नहीं करना चाहिए. तो मेरी टीम में से किसी ने ये वीडियो देखा है और उनको भी बुरा लगा वो स्टैंड अप कॉमेडी, तो उन्होंने अपलोड कर दिया होगा, क्योंकि जैसे आपको पता है मेरे फ़ोन मैं दे देती हूँ, रिकॉर्ड करते रहते हैं, एंड बहुत सारे फैंस वांट टू वैलिडेट व्हाई आई गॉट लेस वोट्स. तो वो उनका थॉट प्रोसेस है, उन्होंने शेयर कर दिया, मेरा टीम अकाउंट है, एंड दैट्स द वे दोज पीपल हैव देयर थॉट प्रोसेस. आई थिंक हम एक गेम शो से बाहर आए हैं. लेट्स नॉट ब्रिंग रिलीजन इन टू इट, बट सैडली पीपल डू ब्रिंग रिलीजन इन टू इट. सो लेट्स नॉट बिकम ट्रोल्स, लेट्स बी इंटेलिजेंट इनफ एंड टॉक अबाउट द शो. पायल, आप लोग जैसे कि आपने कहा रिलीजन को नहीं लाना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने अंदर बहुत प्रोफेशनल देख आपने खेला. जो आप लोग सब लोग डिफरेंट आइडियोलॉजी के थे, आप हो या कंगना हो, आप तो दोनों एक ही सेम आइडियोलॉजी के, लेकिन उसके बावजूद प्रोफेशनलिज्म देखा गया. इस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आई एम वेरी वेरी ग्लैड कि एक अलग प्रकार का शो हुआ. जैसे आपने देखा कि ये शो के अंदर ओपिनियंस, न्यूज़ डिस्कस होते थे, एंड जब ओपिनियंस, न्यूज़ डिस्कस होते हैं इन द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, एंड सबको पता है कि पायल कितनी ओपिनिएटेड है, स्ट्रॉन्ग है, her point of views are very clear, crystal clear. तो it was good to discuss, but बहुत सारे लोग discuss नहीं करना चाहते थे, because I think they were not comfortable with the idea of putting their thoughts on a platform. I am always comfortable putting my thoughts on a platform, so I enjoyed the news section and the opinion section. But मुझे अच्छा लगा कि इसको healthy तरीके से कुछ लोगों ने लिया, कुछ लोगों ने healthy तरीके से नहीं लिया. Sad for them, because they made it very personal. It should have not become personal, because certain topics are important topics for discussion, because जब तक हम as audience, as इंडियंस डिस्कस नहीं करेंगे वो टॉपिक्स को, उसके बारे में कोई कंक्लूजन नहीं लाएंगे, आई थिंक पार्लियामेंट में उस पर कोई डिसीजंस नहीं होंगे, बिकॉज वी आर द वंस हु आर मेकिंग दोज पीपल सिट इन द पार्लियामेंट, बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एंड फॉर अ डेमोक्रेटिक कंट्री टू फंक्शन वी नीड टू talk on issues which are sensitive. So talking is great, but people got very personal with certain talks, and I'm really really sad that they could not take healthy discussions, but I'm happy with the professionalism. आजमा ने काफी बार प्रेस में कहा कि शी विल बी नेवर बी योर फ्रेंड. इस पे आप क्या कहना चाहोगे? क्या आप घर के बाहर आ चुके हो, क्या आप उनसे दोस्ती बनाओगे आगे? और उनके अलावा कौन से ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिससे आप बाहर मिलना नहीं चाहेंगे? आप सबको पता है कि आई एम अ वेरी वेरी प्राइवेट पर्सन, दो आई एम अ पब्लिक पर्सन इन my profiling. I have very difficult way. I know I have a very difficult way. I would not say difficult. मेरा एक nature है, और वो nature I think has become something which is very publicly shared with all of you. I would just say that it was a show में मैंने emotional investment करी, and I had told myself I would not do emotional investment much, but still I did at the end part of my journey. अब जो भी कैदियों के आप नाम ले रहे हैं, they have a point of view. शो ख़त्म हो गया है, and I should respect their point of view. All I can say is that the show is over, the game is over, and
that's the way life is. We should go on. सीक्रेट टेलिंग की टास्क की बात It's very very difficult for me to use the word दोस्ती very frivolously. मैं यहाँ पर दोस्ती प्यार रिश्ते जो होते हैं ना उनको बहुत मायने देती हूँ अपनी ज़िंदगी में. अगर मैं किसी को दोस्त बोलती हूँ then I really really make sure I stand by that person. and अगर शो में भी आपने देखा होगा तो मैं बहुत गिने चुने लोगों के साथ जब उनके लिए ज़रूरत थी I stood and I was standing single handedly for them. सो मेरे लिए ये शब्दों के बहुत मायने हैं. रियलिटी शोज़ में बहुत लोग आते हैं जो इन शब्दों को बहुत फ्रिवलसली यूज़ करते हैं. सो सैडली राइट नाउ आई डोंट नो व्हाट आई कैन से, बट इफ़ इन टाइम आई डू बिकम एक्चुअल फ्रेंड्स विद एनीबडी आई वुड लेट यू नो. सीक्रेट टेलिंग टास्क की मैं बात करूँ संग्राम वॉज लिटिल डिसअपॉइंटेड दैट मेरे को ट्रॉफी नहीं मिली बिकॉज उन्होंने तो आई थिंक बहुत मेहनत करी थी. एंड ही वॉज टेलिंग मी कि मैं काम कर रहा था साथ साथ में तेरा 1 घंटे का वीडियो भी देख रहा था, फिर मैं कभी कभी लाइव भी देखता था बिकॉज ही नोज दैट आई एम अ वेरी सेंसिटिव पर्सन. आई एम स्ट्रॉन्ग बट आई एम वेरी सेंसिटिव. इतना आपको भी पता चल गया होगा कि मैं इतनी सी बात पे रो लेती हूँ. सो ही वॉज डिसअपॉइंटेड बट आई थिंक ही हैज़ he also believes कि जो होता है अच्छे के लिए होता है. And we are okay because that's the way life is. We need to see the blessings. मैंने फैंस कमाए एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट आई कुड अर्न दैट. आई कुड अर्न फैंस एंड लव ऑफ ऑडियंस जिसकी वजह से आप लोग आज मेरी इंटरव्यू लेने आए हैं जो कि बहुत बहुत ग्रेटिफाइंग है बिकॉज आई थिंक दिस शोज दैट आई हैव अर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस शो. योर प्रेजेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट. आपकी नाराजगी मतलब एकता और कंगना के तरफ पास तो पहुंच ही गई होगी, उनका कोई रिएक्शन आया हो? मैंने अभी इनको बोला कि मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ. मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट किया है कि आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू वर्क विद द 2 पावरफुल वुमेन ऑफ द टेलीविजन इंडस्ट्री. आई थिंक आपने वो सुना नहीं कि मैंने बोला कि मैं नाराज़ नहीं हूँ. फैन तो जरूर नाराज होंगे क्योंकि चैरिटी एक्टर्स को फैंस ट्रोल्स क्या होते हैं उनकी एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है. वी हैव टू रिस्पेक्ट इट बट एज पब्लिक फिगर्स वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ जो फैंस होते हैं एंड मैं ट्रोल्स को भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं समझ जाऊँ तो आई वुड behave better or I would execute certain things better. So criticism is also very good and love is also very good. So दोनों को मद्देनजर रखते हुए I'm just clarifying I'm very very thankful Ekta Kapoor ji and Kangana Ranaut ji that I worked with you in Lockup season 1. I gave my best for the show in terms of my game, in terms of my hard work, and I'm very glad for this opportunity. पायल, अगर मैं गलत नहीं तो करण आपको बहुत पसंद करते हैं. जी. उन्होंने आपको शेरनी का टैग भी दिया था. जी जी जी. तो जब आप बाहर आए तो उनसे कोई बात हुई? Yes, I shared a message of thank you to him because Jailer Sahab was friendly with Sangram ji also. So they had shared numbers. I took his number from Sangram and I told him thank you. I don't have Ekta ji's and Kangana ji's number. So if I get, I will thank them personally if this message does not go to them. But I think this message will go to them. And Karan was like, the jailer. And वो जेल में हम लोग एक्चुअली कट ऑफ थे. सो द पॉइंट ऑफ पॉजिटिविटी वॉज द जेलर साहब एंट्री थ्रू द गेट एंड वो बॉडी लैंग्वेज से पता चलता था कि क्या सही है क्या गलत है. सो आई वॉज very much connected with the soul of Jailer Sahab and for that I'm very thankful to Karan Kundra ji because he played that role with utmost sincerity. फायर वार्डन भी आई थी तो वो कैसी रही? तेजस्वी प्रकाश कुछ कहना? दोनों की जोड़ी काफी पसंद. They are very good, they are very cute, but Tejaswini is a fire and I really really like the way she interacted with us on the last day and she was very good as the warden and I hope to see more of her. मैम आपसे जानना चाहूँगा कंगना एज अ बेटर होस्ट ऑफ लॉकअप या बिग बॉस पे सलमान खान एज अ बेटर होस्ट, आप किसको चाहेंगे? I haven't worked with Salman ji as a host of a show. So अगर आप ऐसा question पूछेंगे मुझे, so let me do Big Boss season 16 and then we will answer this question. कंफर्म है आप जाएंगे बिग बॉस? मुझे नहीं पता, मैं पूछ रही हूँ, ये मुझसे ऐसे question पूछ रहे हैं जैसे. जाना चाहेंगे? हाँ, I would love to do the show. मैम आपसे जानना काम करना है ना, अभी काम कुछ भी करें. आपने लॉकअप से क्या
बिग बॉस करे या लॉकअप करे या कुछ भी करे, काम काम है। हम तो रोहित शेट्टी की सीरीज में सोच रहे थे उस दिन आप हाँ, मैं वो भी करना चाहूँगी। What was your biggest हेलो, हाउ आर यू? your biggest takeaway from the show? आप पतले हो गए हो। बहुत काम हाँ, कितना काम All thanks to Corona. कर। अच्छा, क्या पूछ रहे थे आप? What was the biggest takeaway? See, आपने लॉकअप से क्या सीखा ओवरऑल? मैं इसलिए ये फ़ोन रख रही हूँ क्योंकि कल बैठ के मैं खुद सोच रही थी कि मैंने ये लॉकअप से क्या सीखा है। कैन यू जस्ट, एंड आई हैड रिटन 10 पॉइंट्स जो मैंने इनको भेजे थे, मगर मैं अभी इनसे वापस ले रही हूँ क्योंकि आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड माई ओन जर्नी। पहला पॉइंट जो मेरे को लगा शो करने के बाद, learned not to do emotional investment at all in any other reality show, as my experience here taught me how I was used by people in whom I had emotionally invested. आपको समझ पड़ गया होगा. It was like a deja vu moment again with me on a reality show, but then that's what reality show is all about. You learn, you fall, you grow, you learn, life goes on. Okay. आपने देखा था कि इस शो के अंदर, दूसरा पॉइंट, आपने देखा था कि इस शो के अंदर न्यूज़ ओपिनियंस डिस्कस हो रहे थे. सो आई एम अ वेरी वाइब्रेंट पर्सन व्हेन इट कम्स टू डिस्कसिंग समथिंग. आई लाइक हेल्दी आर्ग्यूमेंट्स, बट मेरा क्या नेचर इतना पैशनेट है कि सबको लगता है कि मैं एग्रेसिव हो रही हूँ. मैं एग्रेसिव नहीं होती, मैं बोलती हूँ इस तरह से. तो आफ्टर अ हेल्दी आर्ग्यूमेंट अगर मुझे लगता था कि मैंने किसी का दिल दुखाया, आई वुड से अ सॉरी, बिकॉज मुझे लगता है सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं होता. आई हैव अ वीर सावरकर इंस्पिरेशन इन माई जोन कि सॉरी बोलने से मैं छोटी नहीं होंगी. बट लॉट ऑफ पीपल थॉट दैट इट वॉज नॉट रियल और इट वॉज फेक, बट दैट्स नॉट द वे इट इज़. मैं अगर कुछ बोलती हूँ, मुझे लगता है कि मेरे बोलने से किसी को हर्ट हुआ है, तो मैं सॉरी बोल सकती हूँ. सो दैट इज़ समथिंग दैट आई लर्नड अगेन फ्रॉम दिस शो, दैट आई कैन डू दैट. अनुषा जी, ये मेरा आपका फ़ोन या मेरे फ़ोन पे है? वेट, लाइव ले रहा हूँ. It's 1970. You can put it up. ओके. सो बिकॉज मैं शो में गेम खेलने गई थी, पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखने गई थी, लॉजिकली सारे पॉइंट्स को अटैक करने गई थी. मैं कहीं भी किसी को इमोशनली हर्ट नहीं करने गई थी, बिकॉज मेरा मतभेद हो सकता है एक विचारधारा से, इंसान से नहीं. तो मेरी यही थॉट प्रोसेस है. मेरी और आपकी विचारधारा मैच नहीं करेगी, मगर मैं आपसे पर्सनल नफ़रत नहीं करती हूँ. ये मेरा थॉट प्रोसेस है और मैं स्पष्ट करना चाहती थी. बट कहीं ना कहीं जोन बदलते जाते थे, तो अगर जोन बदल जाते थे तो मैं सॉरी बोल देती थी, बिकॉज आपको पता है मेरी इंस्पिरेशन कौन थे. तीसरा पॉइंट जो मैंने लर्न किया वो ये था कि अ गुड ह्यूमन बीइंग कोशिश करता है कि अपनी ड्यूटीज़ करे, अपना जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो करे, चाहे उनको कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है. तो मैं कोशिश करती थी कि जेल का जितना भी फंक्शनिंग है उसमें, चाहे खाना बनाना हो, बाथरूम साफ़ करना हो, झाड़ू मारना हो, यार्ड साफ़ करना हो, आप देखते थे कि मैं पिंक ग्लव्स पहन के चालू हो जाती थी. सो दैट वॉज वन थिंग दैट आई रियलाइज दैट इन माई लाइफ ऑल्सो, एज वेल एज इन दिस जेल, वॉट एवर आई नीड टू डू एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन इंडियन, आई शुड डू. कभी मुझे वैलिडेशन मिल सकती है, कभी मुझे वैलिडेशन नहीं मिल सकती, बट जो मेरा कर्म है वो मुझे करते रहना चाहिए. ओके, अनदर पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, इफ़ यू बिलीव इन योर हार्ट दैट यू हैव स्टूड फॉर द करेक्ट, मैंने कैपिटल लेटर्स में करेक्ट लिखा है अपने लिए, देन स्टैंड ऑन योर ग्राउंड्स टिल द वेरी एंड, इवन इफ द होल वर्ल्ड इज अगेंस्ट यू, लाइक आई डिड in the show for a woman कैदी, because she was physically attacked by a male कैदी. तो मुझे लगता है कि अगर मेरी सेंसिबिलिटी सही है एक मुद्दे के ऊपर और मेरा कॉन्शियस मुझे कह रहा है कि इसके ऊपर खड़े रहना है, इसके ऊपर बोलना है, तो मैं बोलूँगी, चाहे कोई और कन्विंस हो या नहीं हो. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट भगवान ने कहीं ना कहीं मेरी वो इंट्यूशन पावर को इंटैक्ट रखा है, कर्टसी योगा, एंड आई एम एबल टू मेक करेक्ट डिसीजंस. Learn to accept rules and orders, and if you can't, then logically try to address them. No point doing meaningless unshuns and protests, because जेल के अंदर खाना खाना बहुत ज़रूरी होता था, वैसे ही बहुत कम खाना मिलता था. Sleep pattern was not sorted. ऐसा नहीं है कि हम जेल के सारे पॉइंट से एग्री करते थे एज कैदीज़, हम बहुत बार एक्सेप्ट नहीं करते थे. बट मुझे लगता था कि अनशन करना, ऐसे ही बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज आप अपनी हेल्थ को ख़राब करोगे. तो इफ़ यू डोंट एग्री विद अ सर्टन
certain rule or an order, try to attack it logically. जैसे मैंने किया था जेलर साहब के साथ कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है वो डोमिनोज के टास्क में कि मैंने वो एल के लिए आई वेंट ऑन एंड ऑन फाइटिंग लॉजिकली ट्राइंग टू प्रूव कि वाई आई नीड एन एल फॉर द विनर बिकॉज दैट वॉज माई थॉट प्रोसेस. So that's how you approach things in your real life also. Always eat healthy, sleep well, do yoga to keep your mind and body healthy in any situation in life. तो जैसे आपको पता है कल का दिन मैंने योगा 4 बजे शाम को किया because I got up late, but then I did what I had to do to make myself feel better because life is full of surprises. हमें नहीं पता कि इस surprise में हमारी क्या भलाई है. We just think that this is the way it should happen, but if it doesn't happen like that, means there must be something better for you. So for that, I think we need to eat healthy, we need to sleep, and we need to do yoga because I think in COVID times also we have realized how important our family is, how important good health is, and we need to maintain that. फिर से मैं कर्म की बात करूँगी बिकॉज दैट्स हाउ आई कंसोल्ड माई सेल्फ कि ऑलवेज डू योर कर्म एंड लेट गॉड डिसाइड वॉट इज़ बेस्ट फॉर यू. आप सबको पता है कि मैं इस शो में बहुत मेहनत करा फ्रॉम गेटिंग अप इन द मॉर्निंग टू डूइंग माई योगा टू डूइंग द फंक्शनिंग ऑफ द जेल टू even trying to understand the task, the game, the कैदीज. I gave my 100%. I was not like sorry to say the winner who used to be on the bed most of the time. मेरी अगर बॉडी दुखती भी थी तो मैं एक डोलो खा लेती थी और खड़ी हो जाती थी और काम करती थी. So ऐसा नहीं है कि मेरी बॉडी नहीं दुखती थी, मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ, but I thought I am being paid for being on this show badass, so I need to get up, push myself, and that is what I've learned in life कि life में you need to push yourself, and the moment you push yourself harder you will get better results every time. And importance of basics like sunlight, air, water, grass, fire, because real life में मैं योगा बीच पे करती हूँ या घास पे, and here I was doing it on a cement flooring, so I realized the importance of these basics again. And one of the most important things I learned in a reality show, which I'd already learned before, was that don't trust anybody. I think that is something that I relearned again in a reality show. And family is above everything. शो का हिस्सा बनने के बाद से फ्रेंडशिप का मतलब आपने I think my views on friendship is that मैं friendship as an emotion बहुत value करती हूँ. आपको पता होना चाहिए कि मेरी life में अगर मैं कुछ कहती हूँ तो उस चीज़ को follow through करती हूँ. तो मेरे लिए फ्रेंडशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर जैसे आपने देखा शो के अंदर लॉट ऑफ कॉम्पिटिटर्स, लॉट ऑफ कैदीज के लिए फ्रेंडशिप वाज जस्ट समथिंग विच वाज वेरी ट्रांजिशन ओरिएंटेड. मतलब एक हफ्ते के लिए है, 2 दिन के लिए है, 3 दिन के लिए है, गेम के लिए है. सो दैट्स द वे अदर पीपल डील विद इट, बट फॉर मी इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए मेरा पहला पॉइंट था कि मैंने इमोशनल इन्वेस्टमेंट किया शो के अंदर, एंड आई वॉज अगैन getting to understand that reality shows में आप emotional investment कम करो तो better रहेगा आपके लिए. पायल जी आपसे that you said and as a lady you need big courage to tell that. मैं जानना चाहूँगा आप जब बाहर आए संग्राम जी का उस चीज़ पे क्या रिएक्शन था और आपके माइंड में तभी क्या चल रहा था कि अगर मैं ये बोल दूँ तो what will be my role, किस तरह से फैंस मुझे देखेंगे, इस पे जानना चाहूँगा. See, Sangramji obviously knows about it because he's my partner and he knows what we have been going through since so many years. And मैंने वो secret में नहीं लिखा था. I had not emailed it to the producers that I am going to be discussing this. So वो discussion इसलिए हुई क्योंकि एक कैदी, फीमेल कैदी जो बाहर आई थी, उन्होंने अंदर आके कुछ माइंड गेम्स खेले कि हमने संग्राम से कुछ बात करी and something and it was like तीर आप अंधेरे में छोड़ते हैं and हम already cut off होते हैं सबसे, तो हमारा भी एक thought process कभी चलता है कि क्या बोला क्या नहीं बोला, and we don't know, but I am perfectly okay discussing it the way I discussed it on the platform because as an adult I believe that I make my decisions and I discussed it with all my honesty. Because I think हम सब perfect नहीं है कहीं ना कहीं in our journeys we are human beings, चाहे हम यहाँ बैठे या यहाँ बैठे, we are human beings and just like you go through problems I go through problems, so that is a part of me and I think संग्राम जी ने उसके ऊपर आप लोगों के साथ कुछ interview भी दिया था, so I think that speaks for itself. I would like to give both of them
what do you say, approachableness from my side, because that's the only thing that we are now planning to do, because that's the way it's going to be. अब यही है कि what works for us, because I think there are paperworks and there is legalities in both the forms, both the form of adoption and surrogacy. So let's see how it works out, because हम लोकतंत्र में रहते हैं and we have to go through legal ways to figure out what is best for us. Fond of kids, and But you're very fond of small kids. yes, and Sangram is more fond. You have to see him. So yeah, yeah. Like today now I have spoken to you. I think I'm also settling into the mode that I have come out of lockup. So पहले हमको पहले शादी कर ले फटाफट, तो उसके लिए हमें डेट, आई थिंक ही हैज सेड हिज बर्थडे. सो अगर हिज बर्थडे के पहले 2 दिन या एक हफ्ते के अंदर उसने डेट नहीं बताई ना, सो आई शेयर हिज नंबर, यू टेक हिज नंबर फ्रॉम अनुषा, मेक श्योर यू कॉल हिम एंड आस्क हिम द डेट. बताओ, आपने शो पे भी आके पायल को फिर से प्रपोज किया है, सो यू गिव अस अ डेट, अदरवाइज दिस इज नॉट हैपनिंग. सो ट्रैप हिम टू गिव यू अ डेट, बिकॉज दैट इज योर ड्यूटी नाउ. मैं तो थक गई हूँ. पायल मैम, आपने क्या ऐसी चीज मिस की जब आप अंदर लॉक? अच्छी चीजें आपने जो मतलब उन्होंने हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं आपको, तो ऐसी क्या चीज आपने मिस की उनकी? I just missed hugging him. I'll tell you, because मेरे को है ना उनको हक करे बिना नींद नहीं आती. So I was like कि एक तो ज़मीन पे सोना है, एक तो समझ नहीं पड़ रहा. But anyways, I knew that he would be out, and जैसे आपको पता है, he maturely handles everything. He's very protective. I knew he would figure it out. But मेरे लिए एक होता है ना कनेक्शन, मेरे को कनेक्शन है उनको हग करके. जैसे आपने देखा भी था कि जब वो जेल में आए थे, आई जस्ट वॉन्टेड टू हग हिम एंड फील हिज प्रेजेंस, बिकॉज आई वॉज मिसिंग दैट. मैं किसी को हग नहीं कर पा रही थी, आप समझ रहे हैं. एंड ह्यूमन टच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अ प्लेस लाइक दिस, बिकॉज वी ऑल आर फाइटिंग बैटल्स, मेंटल बैटल्स, फिजिकल बैटल्स. मम्मी को आप करते हैं ना, मम्मी को हक करते हैं, भाई को हक करते हैं. तो आपने संग्राम का नाम लिया, तो मैं संग्राम को हक करना मिस कर रही हूँ. मैम आपने जैसे शादी के 1 जुलाई को आपकी शादी होगी मैम? वही तो मैं कह रही हूँ, आप प्लीज़ संग्राम जी को फ़ोन करिए, नंबर मैं शेयर करवा दूंगी, आप ले लीजिए और उनको पूछिए, ट्रैप करिए, मेक श्योर वो वेन्यू भी बताए आपको, और आप मेक श्योर करिए कि वो वेन्यू पे आप आ भी जाए. डेफिनेटली. It was supposed to be November 9th. That is called wedlock. Lockup से wedlock. हाँ, लॉकअप से वेडलॉक, दैट इज़ योर ब्रेन. आप पायल जी, हमने देखा कि मुनावल की अगर हम बात करें, उन्होंने मुनावल और अंजलि की काफी अच्छी बॉन्डिंग, रोमांस की तरह, लेकिन मुनावल ने हमेशा से वो कॉर्नर रखा, मतलब उन्होंने मतलब रखा क्योंकि उनकी बाहर वो ऑलरेडी कमिटमेंट थी. तो इस तरह का मतलब शो के लिए हर कोई मतलब टीआरपी पाने के लिए हर कोई कुछ रिलेशनशिप बना देता, लेकिन उन्होंने इस तरह का काम नहीं किया. ऐसे जो जनता भी वो पसंद किया उन्होंने, तो उसको लेके आप क्या कहना चाहिए? सच अ गुड कमिटमेंट, मतलब अभी मुनव्वर जी की जो थॉट प्रोसेस थी वो आपको उनसे पूछनी चाहिए थी, बिकॉज वो उनका गेम प्लान था. पायल रोहतगी मुनव्वर जी के गेम प्लान के ऊपर अब क्या टिप्पणी करे? इट्स नॉट राइट, नो. बट ऑल आई वुड से इज दैट यू शुड आस्क दिस क्वेश्चन टू द पीपल दिस क्वेश्चन इज मेंट फॉर. आई वुड लाइक यू आस्क माई क्वेश्चंस टू मी, बिकॉज ये मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है. मैम, आपको क्या लगता है मुनव्वर और अंजलि का जो रिश्ता था लॉकअप हाउस में, वो सिर्फ दिखावे का था या फिर गेम में बने रहने के लिए? आपने पूरा शो देखा, आपने देखा, आपको समझ पड़ा, तो आपको क्या लगा? अभी आप उनके साथ रह के आई हो, तो आप ज्यादा अच्छे से बता सकते मैंने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को शो में कितनी बार बताया, कप फोड़ने से टू सब कुछ, वो तो देखा ना आपने. तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो क्लियर है. अब यस, उनके अंदर, उनके मन के अंदर क्या हो रहा है, ये तो वो लोगों से ही आपको पूछना पड़ेगा, बिकॉज मैं उनके दिमाग के अंदर तो नहीं जा पाई कि उनका क्या जोन था. जो बाहर से मैंने समझा, आई थिंक मैंने तो अपने विचार सब कैदियों के लिए शो के अंदर जितने बैडास तरीके से रखने थे रख दिए. any last words you want to tell everyone? So we'll end the conference after that. I would just say that thank you for coming. I am so glad. Shukriya. Dhanyavad. आप लोग आए. Sorry I could not meet you on the finale day or at the party yesterday. But you have to understand that Payal 70 days से अलग zone में थी. To come back to this zone was taking some time. But thank you. And once again,
thank you to the makers for giving me this opportunity. Because यहाँ पर मेरी लड़ाई ना आपके साथ थी ना any personal लड़ाई कैदीस के साथ थी. I was a part of a show, India's #1 viewed show on an OTT platform, and when I was a part of the show, I did whatever I had to do as a caddy to be known as a badass caddy. But sadly, the trophy is not mine, but then hearts are mine, and I think that is what matters a lot. पायल जी पायल जी, एक एक आखिरी आखिरी सवाल. सवाल, एक आखिरी आपने सवाल. पायल आपने जी, बिग आप बॉस आखिरी- भी किया, लॉकअप भी किया. आपके लिए सबसे अच्छा शो कौन सा था और क्यों था? नहीं, जब मैंने बिग बॉस किया तब मैं बहुत क्या कहते हैं, इट वॉज माई फर्स्ट रियलिटी शो. I think I would like to do a Big Boss again now, and then I would answer your question, because now is the zone of being badass, whether on Lockup or on Big Boss. So So you are telling lockup is better than Big Boss? no, I'm not saying. Did I say that? I said I would like to do another Big Boss now, because जब हमने किया तब social media नहीं था. You know, जब season 2 था तब social media was not there. There was no Facebook, there was no Twitter. So the craze नहीं था. तो अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, लोगों को समझ नहीं पड़ रहा था किस प्रकार से शो को करना है. सो आई वुड लाइक टू डू अ बिग बॉस अगेन नाउ, बिकॉज आई थिंक एज अ प्लेयर ऑल्सो इन अ रियलिटी शो आई हैव अंडरस्टूड थिंग्स बेटर. So then I can probably answer this comparison wala question. Yeah? Thank you. We come there.